अच्छा, तंत्र की जब हम इस बात को मान रहे हैं कि हाँ एग्जिस्टेंस है, ये शक्तियां हैं, मंत्र शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, दशकों से आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हो, मेरी पहली मुलाकात है इसलिए मैं पहली बार सवाल कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आपको पहली बार देख रहे हैं इसलिए वो आपसे पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपने बहुत तरीके के तंत्र के तरीकों को देखा होगा, बहुत सारे तांत्रिकों से भी हो सकता है आपका पाला पड़ा हो। सबसे ज़्यादा ताकतवर तंत्र आपको कौन सा लगा? सबसे ज्यादा ताकतवर तंत्र किन किन भगवान का है आपके हिसाब से? क्योंकि कोई कहता है भैरव तंत्र सबसे शक्तिशाली, कोई कहता है माँ काली और दश महाविद्या और माँ कामाख्या का बहुत जिक्र होता है इस मामले में। हनुमान जी। अच्छा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो सब तो तंत्र हैं किसी को हानि पहुंचाने का। आप मेहंदीपुर बालाजी देख लीजिए जी, जिसके ऊपर जिन्नी आ गया। जब हनुमान जी के जो वृद्ध अवस्था के जो उन्होंने जो उपासनाएं हैं, बड़बानल स्तोत्र, ये सब तंत्र के बड़े स्ट्रॉन्ग तो स्तोत्र हैं कुछ हनुमान जी के। अच्छा, बड़े स्ट्रॉन्ग, अच्छे से अच्छा तंत्र काटने की ताकत रखते हैं। आप जो कामाख्या जी, बंगलामुखी माँ, इन सब की बात कर रहे हैं, देखिए बंगलामुखी जी का है मेन शत्रु पे विनाश, जिह्वा स्तंभन, करा कराया ऊपरी बाधा काटना जी, ये सब। सेम विद कामाख्या जी, काली जी, सबका। एक माँ प्रत्यंगिरा के बारे में भी मैंने सुना है। प्रत्यंगिना देवी के जब नरसिंह अवतार हुआ था जी, तो उनको शांत उन्होंने ही करा था। उनका तंत्र बहुत जबरदस्त तंत्र है, लेकिन उनका जो तंत्र है अगेन उसके शास्त्र में लिखा हुआ है अपनी प्रोटेक्शन और अपनी सिद्धि के लिए करो उपयोग। अच्छा। आपको ऐसी सिद्धियां मिल जाएंगी आप सोच नहीं सकते। आपको मैं आजकल एक आपसे पूछता हूं, जो रेकी और ये सब बहुत चल रहा है, बिल्कुल, व्हाट इज दिस एक्चुअली? अगर हम शास्त्र के हिसाब से सोचें तो ये क्या है? टेक्निक्स हैं किसी भी चीज को करने के लिए, आई थिंक। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, ठीक है। पहले युगों में वो लोग क्या करते थे? ऋषि मुनि तपस्या करी और खाली हाथ से दूर से ही बिल्कुल करते थे ना, दैट इज रेकी ओनली। अगर बिल्कुल आप रेकी है ना, ये सब जो तंत्र है ना, एनर्जी हीलिंग वीकेंड, एनर्जी हीलिंग, यही होता था। महाभारत में भी उन्होंने एनर्जी हीलिंग ही हुई ना सब कुछ। या रामायण ले लो, कुछ भी ले लो आप तंत्र को गलत मत लीजिए। जिह्वा, अब ओम क्लीं बंगला मुखे सर दुष्टा नाम वाचम मुकम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय ह्लिंग ओम स्वाहा। ठीक है जी, जिह्वा को कंट्रोल करना है। पहले अपनी जिह्वा पे तो कंट्रोल कर लो, दूसरे की क्या करोगे? पहले अपने गुस्से पे तो कंट्रोल कर लो। बताइए। बिल्कुल। अगर आप इस बंगलामुखी की बात कर रहे हैं तो पहले अपने लिए करिए ना प्रोटेक्शन। कामाख्या देवी कोई कम है? उनके अंदर इतनी शक्ति है जी। कामाख्या देवी का जो योनि पार्ट है उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, और उधर इस लेवल का तंत्र होता है कि मारण प्रयोग सबसे ज़्यादा वहीं है। अच्छा। सबसे ज़्यादा वहीं है मारण प्रयोग। लेकिन इससे अच्छा भक्ति की तरफ चले जाओ ना। स्थानम प्रधानम, आप स्थान में जाओ, आपको जाके उनकी भक्ति करो, तंत्र वैसे ही खत्म हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है। भक्ति से किसी का तंत्र खत्म हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो सुना है तंत्र को तंत्र ही खत्म करेगा। बिल्कुल। तो मैंने अभी क्या बोला? तंत्र को भक्ति में ले जाओ ना आप। अभी आपको मंत्र नहीं बताया मैंने, जैसे रोगान शशांक का। अब जैसे हनुमान जी का ही है, ओम कलिंग मरकटेश मोत्सा सर्वव्याधि विनाशन शत्रु संगर माम रक्ष्यम दाप देहि में क्लिंग ओम। ये हनुमान जी का बहुत वाल्मीकि सुंदरकांड का मंत्र है। छोटा सा विधि बता देता हूँ। लाल चंदन, गुलाब के फूल, चलिए गुलाब के फूल की बात है, एक नॉर्मल हवन कर रहे हैं जी, और अगर आप उसमें फूल ऐड कर देते हैं तो वो हवन क्या हुआ? आप तो हवन ही कह रहे हैं। बिल्कुल, वो तंत्र हवन हो गया। अच्छा, तो जो आहुति हम देते हैं वो तंत्र है, वो तंत्र है कि हम क्या आहुति दे रहे हैं। वैसे तो हर कोई जो व्यूअर है उसने भी कभी ना कभी हवन किया होगा, उसने भी तंत्र का इस्तेमाल किया फिर तो। देखिए
वो जो आप बात कर रहे हैं वो है करा कराए की जी, ब्लैक मैजिक, मैं ब्लैक मैजिक करा कराए की। तंत्र अलग चीज है, उसको बस रूपरेखा गलत दे दी मैं गई इस है। मुद्दे को ग्रिल इसीलिए कर रहा हूँ हाँ। कि लोगों को ये समझ में आए और मैं भी बेहतर तरीके से समझ पाऊँ कि ब्लैक मैजिक एंड तंत्र आर वो बोथ डिफरेंट। तंत्र कोई वो नहीं है, वो ब्लैक मैजिक जो है ऊपरी बाधा करा कराया, जी, वो है। तंत्र तो आपकी एक विद्या है, अघोरी जो करते हैं, जी, सिद्धियां प्राप्त होती हैं अघोरियों को। जो अच्छे तांत्रिक होंगे उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो एकदम परिपूर्ण आपको तांत्रिक मिलेगा वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं करेगा। मैंने एक और भी पॉडकास्ट में बताया था, जी, एक अब उनका स्वर्गवास हो चुका, मैं बहुत छोटा था तब उनसे काफ़ी बार करता था। उनमें इस लेवल की शक्ति थी, और मैं उनकी फीस भी आपको बताऊंगा क्या वो लेते थे। बिहार के थे। अच्छा, मैं जब उनको कहता था कि गुरुजी आ जाओ, तो कहते थे एक काम करो, ट्रेन की टिकट दे दो और बस 2 धोती दिलवा देना, 6 महीने के लिए मेरा काम हो जाएगा। क्या बात है। ये था उनका। और बस खाने के लिए 1 बोरी अनाज कर देना। शक्ति, अंगूठे के अंदर वो आपके शत्रु की फोटो दिखा देंगे। अच्छा, ये मैंने खुद देखा हुआ है। उन्होंने मुझे विद्या सिखाई नहीं, वो अलग चीज़ है। और किसी का कोई कुछ करते नहीं थे, वो खाली अपने ध्यान में रहते थे और प्रॉपर तंत्र थे। अब आप क्या कहेंगे? ये संभव है कि कोई अंगूठे के अंदर दिखा दे? संभव है, मैंने खुद देखा हुआ है। मैंने एक और आपको, अगर आप कहेंगे दिखा दूंगा, एक और का, अगर आप उनका फेस क्रैप वो कर देंगे जी, एक और स्वामी जी हैं जिनसे मैंने सीखा है। अच्छा, नदी में पानी में आग लगा करके पानी की आहुतियों से गंगा जी में वो हवन कर रहे हैं। अच्छा, आई कैन शो यू, मैंने अपने आंखों से सामने करा है और वीडियो है। ओह माय गॉड। तो किसी केमिकल का यूज, क्योंकि लोगों के मन में सवाल बहता पानी है, ओके, आपको गंगा दिखेगी, बहता हुआ पानी दिख रहा है, उसमें केमिकल अगर आप डाल रहे तो हैं बह जाएगा वो तो तो बह जाएगा। कुछ आई एम नॉट कहेंगे कि कोई कोई स्टेबल बंद पानी जगह है। पे स्टेबल पानी है, कोई कुंड नहीं है। और बहते पानी में ही बाल्टी से पानी उठा के उसकी आहुति चल रही है। ओहो, ये है तंत्र, ये है सिद्धियां। ये है सिद्धियां। तंत्र सिद्धि, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, आप उसको मैं डाल बिल्कुल, आप सकते मुझे हैं। दीजिएगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा। हाँ। वो तो ये तंत्र सिद्धि के लिए है, आत्मा सिद्धि, मनुष्य की सिद्धि। ब्लैक मैजिक अलग चीज है, उनसे दूर हो जाओ। कोई कर रहा है तो कट जाएगा, टेंशन मत लो। काली जी हैं, हनुमान जी हैं, सारे हम लोग। कलयुग में एक आम आदमी की ज़रूरतें बहुत लिमिटेड है। पहले के युगों में उनको स्वर्ग लोक चाहिए, पाताल लोक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आज मुझे इतने साल हो गए कुंडली देखते हुए, लोगों की लिमिटेड प्रॉब्लम्स है। शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, घर का कलेश, हेल्थ है, बस कोई स्वर्ग लोक और पाताल लोक मांगने नहीं आ रहा। कोई मांगने नहीं आ रहा। आज भी आप अपने सिर्फ कुल देवी देवता की, एक देवी देवता को पकड़ लो प्रधान, वो सारी आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। अब जो आप टोना टोटका बंधन कह रहे हैं जी, सबसे बड़ा बंधन कौन सा होता है? जब आपके पितृ और कुल देवी देवता बांध दिए जाएं। अच्छा, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब किसी के तो देवी देवता को बांधना तो आसान नहीं होगा, आई थिंक। बिल्कुल आसान नहीं है, बट कौन बांध सकता है? बिल्कुल बांध सकते हैं। बांधना मतलब होता है कि जैसे आप और मैं बैठे हैं, बीच में एक अदृश्य दीवार पड़ गई, आपकी वॉइस उधर तक जा ही नहीं रही। ओके, आपको आपके कुल देवी देवता से दूर कर दिया। दूर कर सिम्टम्स दिया। क्या होता है? कोई पता कर सकता है कि भाई मेरे और मेरे कुल देवी देवता के बीच में एक दीवार है या नहीं? हाँ, आप बहुत लोग होते हैं कि हम लोग पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पितरों का भी कर रहे हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, हमने काटने के बहुत उपाय भी कर लिए तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, जी, अलग अलग तरीके कर लिए, तो इसका मतलब अब देवी देवताओं को बांधा गया है। एक बांधना मतलब एक अदृश्य दीवार दे दी गई है कि आपकी वॉइस उधर तक नहीं पहुंच रही, और वो आपका कटेगा काली जी से। अच्छा, सृष्टि की रचना काली जी ने ही करी है। काली जी का स्वरूप
अगर आप देखेंगे तो जब वो अपने स्वरूप में आई थी तो उन्होंने जब अपने खाली केश खोले थे तो सूर्य ढक गया था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उपासना कर रहे थे जब वो आए थे, प्रकट करे उन्होंने जी। विष्णु जी उनको देख के घबरा गए, क्षीर सागर भाग गए, इसीलिए उनका वो स्थान है। ब्रह्मा जी उनको देख के ऐसे हो गए, तभी उनके इतने मुख हैं। खाली एक शिव जी स्थिर थे। तब उन्होंने बोला था कि हे माँ, मुझे आप जैसी पत्नी चाहिए, अर्धांगिनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे जैसी तो कोई है ही नहीं। तब वो उनके रूप में आई थी। अच्छा। तो खाली एक काली जी हैं जो आपके पितरों को और बंधन से निकाल सकती हैं। पितरों के और देवी देवताओं के बंधनों से निकाल सकती है। वो है काली उपासना, काली के हवन। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, बहुत सारे लोगों को और व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को कुल देवी देवता पता ही नहीं है कि उनके हैं कौन से। अब वो लोग क्या करें? 99% कुल देवी देवता देवी होती है। जिनको नहीं पता तो आप देवी मान लो। ठीक है सृष्टि का आरंभ उनका है। जैसे गोत्र है, जी। काफी लोग होते हैं गोत्र नहीं पता, तो सबसे पहले कश्यप ऋषि थे। जी। तो कश्यप गोत्र हर जने का कॉमन है। जिसको नहीं भी पता तो आप संकल्प के टाइम पे कश्यप गोत्र कर लो। ओके। जिसको नहीं पता तो आप देवी मान लो। ठीक है। देवी को कुल देवी के रूप में मान लो। अब जैसे कुल देवी के मंदिर भी होते हैं, आप कौन से मंदिर, किसी भी देवी के मंदिर में चले जाइए फिर अपना मान के। उनको गांव तो पता ही होगा ना। हम्म। उधर का पता चल जाएगा। अगर नहीं भी कर रहे चलिए, अब आप ही की मूर्ति आप बात कर रहे हैं, मूर्ति पूजा। जी। मूर्ति पूजा का पहले के युगों में तो विधान ही नहीं था। अच्छा। मूर्ति पूजा तो बाद में आई है। देवी देवताओं का असली वास तो यंत्रों में है। देवी यंत्र कर लो ना। ओके। प्रॉपर जो आज भी आप बड़े जो प्राचीन मंदिर देखेंगे वहां पर यंत्र स्थापित होते हैं। बिल्कुल। देवी देवताओं का वास प्रॉपर यंत्रों में है। तो जिसको नहीं पता तो देवी यंत्र स्थापित कर लो। और भी ये भी मन नहीं है तो मानस पूजा से बड़ा क्या है। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं कहीं भी तो कुल देवी देवताओं की चौकी बनती है ना। बिल्कुल। तो क्यों बनती है? आपने उनका आह्वान करा ना। नहीं भी पता तो उनका आह्वान कर लो। जो भी हैं वो यहाँ हैं। वो यहाँ है, आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।